रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आयशा सईद विद यस कुकिंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी, बेसन की खंडलियाँ, जो आपने यकीनन कुछ लोगों ने खाई होंगी, कुछ तो नहीं खाई होंगी। जिन्होंने खाई होंगी वो मेरे इस तरीके से बना कर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खंडलियाँ। और जिन्होंने नहीं खाई वो भी ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार सा सालन, बहुत ही डिफरेंट सा। तो चलिए आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कप बेसन चाहिए और थोड़ी सी चीज़ें। सबसे पहले 1 चम्मच हम दही लेंगे और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज बारीक काटा हुआ है। तो इसमें से हम थोड़ा सा प्याज यूज़ करेंगे, बाकी मैं बाद में बताऊँगी क्या करना है। बस इतना सा प्याज इसमें हम ऐड करेंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब क्या लेंगे हम, 1 चम्मच हम तकरीबन कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस अब क्या करेंगे हम जी, इसमें जो 1 प्याली बेसन हम ऐड करेंगे और बेसन आपने पहले से छान के रखना है और इसको मिक्स करेंगे। तो आहिस्ता से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना आपने और एकदम से भी ऐड नहीं करना, ताकि ये जो इसमें गुठलियाँ सी बन रही हैं वो ज़्यादा ना बने। अक्सर ये होता है कि लोग बनाते वक्त इसमें ढेर सारा पानी ऐड कर देते हैं बेसन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए, और फिर कड़ी की तरह पकाते रहते हैं, तो वो खंडलियाँ टूट जाती हैं। तो इसलिए इसको आपने बहुत ढेर सारा पतला नहीं करना। बस 1 प्याली बेसन है तो हम इसमें तकरीबन 1.5 प्याली पानी ऐड करेंगे। बस ये देखें जी, बस इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। 1 प्याली बेसन में 1.5 प्याली पानी ऐड करना है और तकरीबन ये इतना पतला होना चाहिए। और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बेसन की कोई भी गुठली ना बनी रहे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंड पे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये देख लें। इससे ज़्यादा इसको पतला नहीं करना आपने। अब क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको इसमें कुक कर लेंगे, पका लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में। चम्मच आपने हिलाते रहना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बैटर हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, ये काफ़ी हद तक थिक हो गया। बस अब इसको क्या करें, हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये सारा बैटर मैंने एक प्लेट में अच्छी तरह फैला दिया और बहुत मोटी तय नहीं रखनी है आपने इसकी, बस दरमियानी सी तय रखनी है। अब इसको क्या करेंगे, आप अगर रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पे कर लें। मैंने इसको जल्दी बनाना है तो इसलिए मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब जितनी देर तक हमारी खंडलियाँ जो है वो सेट होती हैं उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं, मतलब ग्रेवी इसके लिए। ये हांडी में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाल के छोड़ दिया था ताकि हल्का गर्म हो जाए। अब क्या करना है, जो हमने इसमें ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काटा हुआ था, कुछ तो मैंने उसमें यूज़ कर लिया था खंडलियों में, बाकी हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, तकरीबन अच्छी तरह पक गया है। अब इसमें क्या करना है, हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, अच्छी तरह पक जाए। साथ ही अब इसमें हम 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल देंगे। एक छोटा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे।
और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अब इसमें हम। और मज़ीद इसको हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, तकरीबन आधी प्याली हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो इसमें दही का टेस्ट आता है वो टमाटर का बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें दही शामिल करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पहले भून लेंगे। ये देखिए ये हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। पानी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं कि अगर आपने ग्रेवी थोड़ी सी थिक रखनी है तो पानी कम डालेंगे, अगर आपने थोड़ा सा शोरबा रखना है तो थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। ये हमारी जो मटेरियल है वो तकरीबन अच्छी तरह जम गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पीसीज में काट लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी तकरीबन सारी खंडलियाँ तैयार हो गई हैं और ये टूटेंगी भी बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, हमने जो ग्रेवी रखी थी पकने के लिए उसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इनको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐसे डालते जाएंगे। ये देखें जी सारी खंडलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे हाथ से मसल के इसमें डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें, और इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे और बिल्कुल अपनी स्लो फ्लेम पे रखना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। और 2 से 3 मिनट इसको हम पकने देंगे ऐसे। 4 मिनट दम पे रखने के बाद ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खंडलियाँ रेडी हो चुकी हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस इसको अब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। मज़ीद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, घर वाले तो प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलिए हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। बिल्कुल भी टूटी नहीं है, जैसे हमने बनाई थी वैसे की वैसी हैं माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त, और खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है। बस क्या करेंगे, हम इसमें हल्का सा गरम मसाला से स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें ऐसे डाल देंगे। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी खंडलियाँ रेडी हो गई हैं। कुछ लोग इसको बेसन की खंडलियाँ भी बोलते हैं और कुछ खंडलियाँ बोलते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।